हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद करीब करीब 3 बार, जी हाँ दोस्तों, करीब करीब मेरे तरफ से आप 3 बार रिवाइज़ कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है और नोट्स भी दिया हुआ है और प्रिंटेड नोट्स भी दिया गया है। आप उसे डाउनलोड करें और उसे सोल्व करें। सोल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं 100% आपका टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ। तब मैं समझूंगा मेरा एफर्ट भी 100% ठीक ठाक जगह पे जा रहा है और मैं आप लोग को हेल्प करने में 100% सक्षम हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स के अंडर आता है कौन सा? तो टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी दोनों मिला करके सिस्टमैटिक्स होता है, ठीक है। और टैक्सोनॉमी के अंदर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये चारों चीज़ आता है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी के अंदर आता है और टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिला करके सिस्टमैटिक्स बनता है, ठीक है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्रीज इन मास। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स दो प्रकार का होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दो होता है, ठीक है। और अंस्टमेयर जो होता है ना, यहाँ देखिए अंस्टमेयर, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको कहा जाता है, ठीक है। प्लांट अनलिमिटेड एंड लोकलाइज्ड इनका ग्रोथ होता है और एनिमल का लिमिटेड एंड अनलोकलाइज्ड इसका ग्रोथ होता है। अब इनका याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे याद रखना है कि प्लांट अनलिमिटेडली ग्रोथ करते रहता है लेकिन लोकलाइज्ड होता है, अपोजिट। मतलब अनलोकलाइज्ड अनलिमिटेड तो लोकलाइज्ड, लिमिटेड तो अनलोकलाइज्ड, ऐसा करके याद कर लेंगे। और एनिमल तो लिमिटेड ही ग्रोथ हो पाता है और ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनसाइड, ये बात याद रखेंगे। कितना बार MCQ बन के आ जाता है कि ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनसाइड होता है, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ जो होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। और फंजाई, फंजाई मल्टीप्लाई बाय ए सेक्सुअल स्पोर। फंजाई कैसे मल्टीप्लाई करता है? तो ए सेक्सुअल स्पोर के थ्रू वो मल्टीप्लाई करता है। और येस्ट, हाइड्रा, येस्ट और हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, अपना रिप्रोडक्शन जो करता है वो बडिंग के थ्रू करता है। और प्लानेरिया, अब नीचे आते हैं हम। अब यहाँ देखिए प्लानेरिया यानी कि फ्लैटवॉर्म, फ्लैट एलिमेंटस जो जिसमें आता है, ठीक है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसस, ये चारों जो है ना ऑर्गेनिज्म वो मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के सिनोनिमस होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया, समझ गया, वो ग्रोथ भी हुआ, रिप्रोडक्शन भी हुआ, सिनोनिमस होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है ना, मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, तो उसको हम डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में तो आता नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं आता है, सेंसिटिविटी आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चलता रहता है वो भी आता है, कॉन्शियसनेस वो भी आता है, लेकिन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन ये सारे कभी नहीं आते हैं। किसमें? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, ठीक है। और आते हैं हम म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल। म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल कपल जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस तो करते नहीं हैं बट दे आर लिविंग। ये NCERT का एकदम टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट उठा लिया गया है कि म्यूल और वर्कर बी, इनफर्टाइल कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस बट दे आर लिविंग, लेकिन वह लिविंग हैं। नॉन लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये तो हम जानते ही हैं, नॉन लिविंग जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है ना, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल, मतलब हमारे शरीर में जितना भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये NCERT का ये लाइन है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि मेटाबॉलिज्म अगर विट्रो यानी कि बाहर में, आउटसाइड रहा ना, विट्रो मतलब आउटसाइड होता है, अगर आउटसाइड करें हम, ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएगा बट श्योरली लिविंग रिएक्शन होगा। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएगा बट वो श्योरली लिविंग रिएक्शन है बट नॉन लिविंग थिंग है। इस बात को ध्यान से समझिए आप, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट में बांटे हुए हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसको मतलब एनाबॉलिज्म मतलब मिलना, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, कैटाबॉलिज्म मतलब कैटा मतलब तोड़ना, कैटा काटना, ठीक है, ऐसे याद रखना है, तोड़ना, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो कैटाबॉलिज्म, मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे तो समझिए एनाबॉलिज्म, ठीक है। सिंपली दो बात याद रखेंगे, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जोड़ना तोड़ना, ठीक है। ह्यूमन्स ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है ना वो सिर्फ ह्यूमन में होता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। ह्यूमन सिर्फ अपने आप को दिखा सकता है, मतलब कॉन्शियसनेस दिखा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं लिविंग थिंग्स आखिर होता क्या है। तो लिविंग थिंग्स हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, समझने की कोशिश कीजिए बातों को, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव, ठीक है, सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बात तो समझ ही गए। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज जो है ना वो 1.7 to 1.8 मिलियन बताया गया है, जो कि अभी तक में डिस्कवर्ड है, ठीक है।
अब आप यहाँ ध्यान से देखिए ICBN और ICZN। ICZN में सिंपली ये दोनों में यही याद रखना है, यहाँ पे B से बॉटनी, Z से जूलॉजी। B से बॉटनी यानी कि प्लांट के बारे में, और Z से जूलॉजी, ठीक है। और ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल यहाँ पे बोटानिकल, इस बात को याद रखिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कार्लस लिनियस जो थे ना, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था, मतलब डिस्कवर किया था, ठीक है। और सिस्टमा नेचुरे एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, इनका जो पब्लिकेशन था वो सिस्टमा नेचुरे के नाम से था, ठीक है। टाइटल मतलब टाइटल तो वही हुआ ना कि उस नाम से था, ठीक है। और कार्लस लिनियस यानी कि स्पेसीज प्लांटेरम बुक भी लिखे हुए थे, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको बोला जाता है। किनको? तो कार्लस लिनियस साहब को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। और ये जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर खोजे हुए थे, इनमें जनरली था क्या? तो जीनस एंड स्पेसीज, दो चीज़ था। क्या था? जीनस एंड स्पेसीज, दो ही चीज़ था। अब आप यहाँ देखिए और ध्यान दीजिए समझने की, ठीक है। विटेकर क्लासिफिकेशन, इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, ठीक है। इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आखिर क्या क्या था? प्लांटी, मतलब एक्चुअली यहाँ पे था क्या? तो प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था? प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी को हम 4 भाग में बांट दिए, मतलब 4 भाग के हिसाब से उन्हें हम डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो पहला भाग है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है उसका, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये 4 चीज़ हो जाएगा, ठीक है। और क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन आखिर होता क्या है? इच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी, मतलब हर एक स्टेप जो होता है ना क्लासिफिकेशन का, क्लासीफाई जो हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब किसी भी हर एक जो उसका स्टेप होता है ना, यानी कि रैंक जो होता है ना, वो उसको कैटेगरी भी बोलते हैं, ठीक है। हर एक स्टेप जो होता है वो रैंक या कैटेगरी भी बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं, सिंगुलर टैक्सॉन कहा जाता है सिंगुलर में, और प्लूरल में टैक्सा कहा जाता है। सिंगुलर में टैक्सॉन बोला जाता है और प्लूरल में टैक्सा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, ठीक है। इसको सबसे सिंपल सा इसको हम ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ आपको, आप खाली ध्यान से सुनिए और आप डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन। फाइलम या मतलब फाइलम या डिवीजन यहाँ पे होगा, और किंगडम, ये इतना चीज़ है, ठीक है। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, और यहाँ पे किंगडम, ठीक है, किंगडम है। और यहाँ पे याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको इस सबको याद करने का। तो सिंपल से आप याद रखिए, स्पेसीज, जीनस तो आपको याद ही, यहाँ पे देखिए स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, किंगडम। तो यहाँ पे सिंपली आप ये याद रखिए, पहले तो ये याद रहेगा ही आपको, स्पेसीज और जीनस याद ही रहेगा, छोटा होता है उससे बड़ा होता है जीनस, ठीक है। और ऊपर वाला आपको याद ही रहेगा किंगडम, मतलब फाइलम और किंगडम, ये तो याद ही रहेगा। अब मेन बात यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग सब, मतलब स्टूडेंट सब, कि क्लास होगा पहले की, मतलब ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, इसमें कन्फ्यूज हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि स्मॉल से हम बिग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं। और FOC याद रखना है, FOC, ठीक है। FOC याद रखना है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद फाइलम या डिवीजन, उसके बाद किंगडम, इतना चीज़ याद रखना है। उसके बाद याद रखने के बाद एक ठो बात और याद रखिए कि आप याद रखिए स्पेसीज की तरफ जाएंगे, यानी कि स्पेसीज तरफ जाएंगे तो समझिए मोर स्पेसिफिक बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप जाएंगे जीनस की तरफ, यानी कि यहाँ से हम डिसाइड करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा किधर की ओर जा रहा है। अगर कोई एग्जांपल में आपके मतलब ऑप्शन में दे दिया रहेगा और पता करने के लिए बोलेगा कि कौन सा मोड स्पेसिफिक है या फिर कौन सा मोड जेनेरिक है, कोई कंपेयर करने के लिए दे देगा, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। और अगर जीनस की ओर जाएंगे तो मोड जेनेरिक, और अगर स्पेसीज की ओर जाएंगे तो मोड स्पेसिफिक, ठीक है। और एक बात और याद रखिए कि अगर हम स्पेसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो सिंपली याद रखना है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेज और बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ये 2 बात याद रखना है, ध्यान से याद रखना है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेज एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। यहाँ देखिए, टेक्सा स्पेसीज हैव ओनली रियल एग्जिस्टेंस, सिर्फ स्पेसीज जो होता है ना उसके पास रियल एग्जिस्टेंस होता है। स्पेसीज के पास, फिर से ध्यान से सुनिए, सिर्फ स्पेसीज के पास रियल एग्जिस्टेंस होता है और किसी के पास नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, स्पेसीज तो जानते हैं कि लोएस्ट टेक्सा में बिलोंग करता है, यानी कि लोएस्ट टेक्सा से बिलोंग करता है, ठीक है। इच टेक्सा या कैटेगरी या रैंक, उसी को बोलते हैं, टेक्सा को ही कैटेगरी या रैंक सब कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंट ए
यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किसी एक यूनिट को दर्शाता है कौन, टैक्सा या कैटेगरी या रैंक, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ध्यान में रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आता है इस पर। और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर के मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है तो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। हर्बेरियम, हर्बेरियम हाइट इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। पहले तो आप ये बात याद रखिए कि इसमें हाइट कंसीडर नहीं किया जाता है। और यहाँ पे ये याद रखिए कि इसमें ये सिर्फ प्लांट के लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर प्लांट। प्लांट्स आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड पे याद रखिए ये बात। उसके बाद की पे आते हैं। की पे आते हैं ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, मतलब लिस्ट होता है ना कैरेक्टर का जो लिस्ट होगा एक बुकलेट में, मतलब बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, वो की कहलाता है, ठीक है। अब मैनुअल्स पे आते हैं। आखिर मैनुअल्स होता क्या है, यहाँ देखिए मैनुअल्स क्या होता है। इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया का बात करें ना तो आप मैनुअल्स दे दीजिएगा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर इन्फॉर्मेशन निकालना हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया, ये बात समझ गए आप। अब हम मोनोग्राफ पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो आप मोनोग्राफ को आप चेक कीजिए। देखिए मोनोग्राफ क्या होता है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। इसमें हम क्या पढ़े हुए थे मैनुअल्स में, किसी एक एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा होता है, ठीक है। और मोनोग्राफ में क्या है, किसी एक टैक्सॉन के बारे में बात करता है, ठीक है। मोनोग्राफ आप सिंपली ऐसे याद रखिए, मोनो मतलब एक और ग्राफ यानी कि हम ग्राफ बना लेंगे पहले। मोनो 1 2 3 4 अलग अलग टैक्सॉन की बात करेगा, 1 2 3 4 अलग अलग टैक्सॉन की बात करेगा। और जूलॉजिकल पार्क में एक्चुअली होता क्या है, तो वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, वाइल्ड एनिमल को यहाँ पे रखा जाता है इन प्रोटेक्टेड एरिया या जोन, मतलब प्रोटेक्टेड जोन में या फिर एरिया में। जूलॉजिकल पार्क में किसको रखा जाता है, तो वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं म्यूजियम पर। म्यूजियम आखिर होता क्या है, म्यूजियम में एक्चुअली होता क्या है, तो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल इन कंटेनर, किसी कंटेनर में प्रिजर्व करके रखा जाता है प्लांट एंड या किसी एनिमल को, ठीक है। और बोटानिकल गार्डन क्या होता है, तो इस पर बात करते हैं। बोटानिकल गार्डन एक्चुअली कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है, ठीक है। लिविंग प्लांट को कलेक्शन किया जाता है, यानी कि किसी गार्डन में लगा करके उसी को बोलते हैं बोटानिकल गार्डन, ठीक है। अब हम इस पे चर्चा करते हैं, जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए और उसे एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखिए क्यू इंग्लैंड, इसे आप याद कर लें। क्योंकि क्यू जो है ना वो इंडिया में नहीं है, इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा, इंग्लैंड में है, याद रखना है ऐसे करके। और इंडियन बोटानिकल गार्डन, इसको याद करने में थोड़ा परेशानी होती है, तो मैं बता दूं आपको, इंडियन बोटानिकल, यहाँ पे इंडिया का बात आ गया, इंडिया ही मारना है, यानी कि हावड़ा इंडिया मारना है, ठीक है। हावड़ा इंडिया याद कर लीजिए, 2-3 बार बोलिएगा, आपको 10 बार बोलिएगा, आपको याद ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नेशनल लेवल का बात कर दिया तो लखनऊ दे देंगे, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ दे देंगे, ठीक है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान से आप देख लेंगे, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपको याद ही हो जाएगा कि लखनऊ होगा। इंडियन बोटानिकल गार्डन यानी कि इंडिया का बात कर दिया तो हावड़ा इंडिया दे देंगे, और क्यू इंग्लैंड की बात किया है तो क्यू इंग्लैंड दे देंगे, ठीक है। ये तीनों आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है ये, मतलब पूछ लिया जाता है, एकदम पक्का पूछ लिया जाता है हर 2 साल पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, ये मैच द फॉलोइंग में वैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप चेक करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कपलेट आखिर क्या होता है। कपलेट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए की, जैसे मान के चलिए ये की है, ठीक है। और इसमें एक स्टेटमेंट को चुनेंगे और दूसरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट करेंगे, एक स्टेटमेंट को चुनेंगे दूसरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए एक्चुअली क्या है, तो कपलेट, हर एक स्टेटमेंट जो निकलेगा ना उसका आगे वाला, उसको बोलेंगे, ये दोनों कपलेट कहलाएगा। ये की जैसे 2 भाग में बट गया तो ये कपलेट कहलाएगा, ठीक है। ये पेयर में होता है, कपलेट हमेशा पेयर में होता है। कपलेट हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना है की का जो हर एक स्टेटमेंट होता है, की का हर एक स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लीड, याद रखिए। हर एक स्टेटमेंट को, की का हर एक स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। उसका जो हर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है की का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम कपलेट बोलते हैं, जो कि पेयर में होता है, ठीक है। एक को सेलेक्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अर्बोरेटम। आखिर अर्बोरेटम होता क्या है, अर्बोरेटम होता नहीं कुछ है, तो एक्चुअली होता क्या है, तो लिविंग प्लांट स्पेसिमेन होता है, ठीक है। तो अर्बोरेटम क्या होता है, तो लिविंग प्लांट स्पेसिमेन होता है, अर्बोरेटम लिविंग प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ आ चुका है तो यहाँ देखिए ध्यान से, आप इसको और एनालाइज करने की कोशिश की।
वैसे दोस्तों इसका याद करने का ट्रिक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं इससे पहले वीडियो बना चुका है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी उसे समराइज़ करने का, ठीक है। मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपको ये अगर ठीक से समझ में ना आवे तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। तो चलिए आप पहले याद रखिए मैन के लिए आप सिंपली ऐसे याद रखिए, ह्यूमन्स कैन मेक प्राइवेट होम। ह्यूमन्स कैन मेक प्राइवेट होम मतलब आप इसे भी याद नहीं रख सकते हैं मेरे तरफ से। आपसे मतलब सिंपल सा तो है मैन के बारे में, ह्यूमन्स कैन मेक और प्राइवेट होम, अपना खुद का होम बना सकता है एक आदमी, मतलब ह्यूमन्स बना सकता है खुद का होम। तो यहाँ पे आप सिंपली याद रखिए ह्यूमन्स यानी कि होमो सैपियंस मतलब होमो, ठीक है। कैन मतलब कॉर्डेटा, एम मतलब मैमेलिया, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, एम मतलब मैमेलिया, प्राइवेट प्राइवेट मतलब प्राइमाटा, होम होमिनिडी, होमिनिडी होम होमिनिडी, उल्टा की ओर इधर से यानी कि इधर से उल्टा चलेंगे और होमो तो यहाँ आ ही गया, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि होमो सैपियंस, होमो जीनस है और स्पेसीज सैपियंस स्पेसीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉर्स फ्लाई पे। इसका आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि मस्का डोमेस्टिका, इसका नेम तो आपको याद रहेगा ही, हम जानते हैं। आपको मैं आशा करके चलता हूँ कि आपको ये याद रहेगा मस्का डोमेस्टिका, इसका साइंटिफिक नेम याद रहेगा, ठीक है। अब आपको मस्का इसका जीनस नेम हो गया और डोमेस्टिका इसका स्पेसिफिक नेम हो गया। तो अब यहाँ से आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देखिए म्यूसिडी मतलब थोड़ा सा इसी का मिलता जुलता है, आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए और याद हो जाएगा आपको। मस्का मतलब इसी का थोड़ा सा मिलता जुलता है। और इसका देखिए ऑर्थोपोडा, ऑर्थ्रोस जॉइंटेड अपेंडेजेस हम पढ़े हुए थे, इसीलिए ऑर्थोपोडा में ये बिलोंग करता है। ये इंसेक्ट है, ये भी आप मान सकते हैं। और हॉर्स फ्लाई एक्चुअली जब हम चाय पीते रहते हैं उसमें जाकर गिर जाए यानी कि डिप हो जाए, ध्यान से देखिए, डिप हो जाए तो उसको हम डिप्थेरिया बोल सकते हैं, डिप्थेरा बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। आप इसको 2-3 बार ध्यान से देखिए और लिखने की प्रयास कीजिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैंगो पे। मैंगो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें आप सिंपली याद रखेंगे पैड समी। समी का जो है ना, समी एक क्रिकेट प्लेयर है, तो उसका जो पैड है, पैड पैर में जो पहनने वाला होता है उसका पैड समी, इतना बात आपको याद रखना है, पैड समी। पैड समी से आप सिंपली ऐसे याद रखेंगे कि पीसे फाइलम यानी कि पी देखिए यहाँ पे पी से फाइलम हो जाएगा, यानी कि फाइलम में आता है। ए से एंजियोस्पर्मी, डी से डाइकोटिलेडनी, ठीक है। एस से स्पिंडल्स, ठीक है। और ए से एनाकार्डियासी, मैग्नीफेरा, एम से मैग्नीफेरा, आई से इंडिका, एम से मैग्नीफेरा, आई से इंडिका, इतना याद रखिए। पी से फाइलम, ए से एंजियोस्पर्मी, डी से डाइकोटिलेडनी, एस से स्पिंडल्स, एम से ए से एनाकार्डियासी और एम से मैग्नीफेरा, आई से इंडिका, ऐसे आपको याद रखना है। मतलब सिंपली हम उल्टा की ओर चलेंगे, मेरा स्टेटमेंट सीधा रहेगा और मुझे चलना है उल्टा की ओर, ठीक है। और व्हीट का हम याद करने का आपको ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। इसका तो आपको साइंटिफिक नेम तो याद ही रहेगा, ट्राइटिकम एस्टिवम। अगर ये आपको याद नहीं रहा तो क्या याद रहा, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ देखिए ट्राइटिकम एस्टिवम सिंपली आप याद रखिए। और ट्राइटिकम आप जानते हैं कि जीनस है और एस्टिवम आप जानते हैं कि वो स्पेसीज है। तो आप व्हीट से क्या क्या खाते हैं, पुआ तो खा सकते हैं ना, नहीं खाते हैं, खाते ही होंगे होली में, ठीक है। तो पुआ खाते ही होंगे, तो पुआ, पोएसी, पोएल्स फैमिली में तो जानते हैं ना, ए ही लास्ट में रहता है, तो ऐसे ही पहचान लीजिएगा कि फैमिली कौन सा है, ठीक है। और व्हीट में पुआ, पोएल्स ऐसे याद रखना है। और ये आप जानते ही हैं कि मोनोकोटिलेडनस होता है, ठीक है, और एंजियोस्पर्मी होता है। ये बात आपको तो मालूम ही होगा, मैं जानता हूँ, ये मैं इंश्योर करके चलता हूँ कि आपको ये बात मालूम होगा कि एंजियोस्पर्मी होता है, मोनोकोटिलेडनी होता है, ठीक है। और व्हीट से हम पुआ खाते हैं, उसका पुआ बनता है, मैदा का पुआ बनता है। तो पुआ जब बनता है तो पोएल्स ये सब तो याद ही रहेगा। ट्राइटिकम एस्टिवम, यहाँ से ट्राइटिकम आपको याद रहेगा, एस्टिवम यानी कि स्पेसीज आपको याद ही रहेगा। तो मैं आपके लिए ये टास्क छोड़ता हूँ कि आप इसे एक बार रिवाइज करें, एक बार नहीं 4 बार रिवाइज करें, ताकि आपका कंसेप्ट 100% बूस्ट हो पाए। तो थैंक यू आपको। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कंप्यूटराइज्ड नोट्स जो कि बेस्ट फैकल्टी द्वारा तैयार किया गया है, और प्रैक्टिस सेट भी डाउनलोड कीजिए एंड ऑल्सो हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए।
और अपना बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ाना वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और थैंक यू। बाय बाय।